यादव जी नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? कृपा दृष्टि है साहब भगवान वासुदेव कृष्ण की, और आप उनके वंशज हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपकी भी कृपा है। लेकिन आज हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। व्हाट माय डियर ब्रो, आज हम आपको चैनल पे पहली बार माय डियर व्यूअर्स जो रूबरू कराने जा रहे हैं, ये मिस्टर नील कमल यादव जी हैं। अधिवक्ता भी हैं, आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, और मैं ये कहूँगा कि अनगिनत इनके बहुत अनुभव हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हमारे व्यूअर्स आपका परिचय जानना चाहेंगे, तो यादव जी संक्षिप्त में अपना परिचय जरूर दीजिएगा प्लीज़। मैं नील कमल यादव एडवोकेट, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा। वो वर्तमान में निर्विरोध भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। इससे पूर्व भी मैं निर्वाचित अध्यक्ष हुआ था, चुनाव हुआ था, स्वर्गीय शिवेंद्र सिंह यादव से उनसे मैं विजयी हुआ था। उसके बाद पुनः पिछले मंगलवार को हमारा भी नामांकन हुआ, और जनता का स्नेह और आप सबके सहयोग से इस बार मेरा निर्विरोध में चुना गया हूँ। धन्यवाद। श्रीमान जी, आपको, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को, पार्टी जनों को एक साथ आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यादव जी, इस समय चुनाव को लेके भूचाल है, ये बड़ी, और आप सत्ता शासन की तरफ से हैं, यादव हैं और सत्ता शासन की तरफ से, ये तो सबसे बड़ा बात है, सोचने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो लोगों के अंदर कयास लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी असेंबली की बात कराएगी, कुछ कह रहे हैं कि मई में ही करा देगी। ये थोड़ा सा जो पसोपेश की जो जिद्दोजहद है, उसका थोड़ा सा पर्दाफाश करिए आप। ये बात ये है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन कराएगा। इस संबंध में आप क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से पूछे तो बेहतर होगा। उस बाकी चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हो पूरी तरह तैयार है, और निश्चित रूप से पुनः योगी जी 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। मतलब आपने कर दी नेताओं वाली, नहीं सॉरी, वकीलों वाली बात कर दी आपने, गजब। और मैं वकीलों वाली बात नहीं कर रहा था, आपने शुरुआत कर दी। जो धारा है और धारा का प्रभाव गुप्त नहीं होता है, समूचे जनमानस को बखूबी, कोई दावे से न कहे कि उसे एविडेंस देना पड़ेगा, लेकिन जान तो सभी जाते हैं कि सूरज निकल गया है। ठीक है साहब, अब आप बताइए। अब आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को तो नहीं काटूंगा, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, ये बात सत्य है, लेकिन चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि आप निर्विरोध हुए और आपके किसी ने पर्चा फाइल नहीं किया? किसी ने पर्चा फाइल नहीं किया? हाँ, कोई पर्चा नहीं फाइल किया, ना कोई आया, और आप जानकारी कर सकते हैं। हम लोग तो लोगों के दिलों को जीतते हैं, हम स्नेह से जीतते हैं और लोगों के प्यार से जीतते हैं, किसी जबरदस्ती से नहीं जीतते। ये भारतीय जनता पार्टी और दलों की कार्यशैली में अंतर है। आप एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा जसराना, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश व देश की देवतुल्य जनता के लिए कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहेंगे, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। आपको पुनः जो निर्विरोध चुना गया, इसके लिए शिवा राठौर की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं ये कहूँगा कि समाज में एक ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है जो सकारात्मक हो, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हवन करा रहे हो, आप यज्ञ करा रहे हो, हिंदू महासम्मेलन करा रहे हो, आहुतियाँ दे रहे हो, इसे धरातल में भी उतारिएगा, क्योंकि ये शहर में तो है। जब गांव का बच्चा पढ़ेगा, गांव का बच्चा शिक्षित होगा, गांव का बच्चा स्कूल जाएगा,
तो राष्ट्र का और समाज का निर्माण होगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है ताउम्र धारता है। इस समय मैं ये कहूँगा, शिक्षा बिल्कुल आवश्यक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार होना भी आवश्यक है। और यज्ञ हवन का आयोजन होता है वो संस्कारों के लिए होता है। और आज आप समाज में देख रहे हैं आदमी शिक्षित तो बहुत हुआ है, उच्च शिक्षित हुआ है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हुई हैं, लेकिन फिर तलाक क्यों ज़्यादा होते हैं? इसलिए कि संस्कार का अभाव है। और बच्चे में जब संस्कार होंगे, पूर्व में हम लोग बच्चे थे तो संस्कार होते थे, माता पिता यज्ञ हवन करते थे, कन्या भोज लंगड़ा करते थे, तो वो एक संस्कार आता था कि अपनत्व का भाव बंदी का, वो भाव खत्म हुआ है। इसलिए संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार भी शिक्षा उसी तरह है जैसे मनुष्य से तन पे कपड़ा नहीं हो, इसी तरह से संस्कार भी शिक्षा है। संस्कार के द्वारा ही शिक्षा होनी चाहिए। और पुरानी सनातन पद्धति में संस्कार आधारित शिक्षा थी। संस्कार का अभाव ही आज जो सामाजिक पतन का कारण है। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर, अद्भुत बोला। आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी गणतंत्र दिवस की, और आपको बहुत बहुत बधाई जिसके लिए आप निर्भय चुने। और कहना चाहूँगा, 4 लाइनों में अपनी बात को खत्म करूँगा सभी के लिए। निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में बसदा का कल्याण न भूलें। वंदे मातरम, जय श्री राम।